हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 5 के ऑल फॉर्मूलेज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना ऑल स्टूडेंट। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऑल स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोट्स तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की ऑल फॉर्मूलेज शीट मैं तुम लोग को रिप्रेजेंट करूँगा आज एंड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलो फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है हमारा वो आता है हमारा कूलम्स लॉ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में जो कूलम लॉ है उसका क्या यूज़ होता है। सबसे पहले जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जब हमारा फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं किसी भी एक कंडक्टर में या फिर एक किसी भी कूलम चार्ज में, तो वहाँ का जो फॉर्मूला होता है F = μ0/4π परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस QM1 QM2, यानी जो फोर्स यानी जो इस जैसे मान लो कि ये चार्ज है, ये चार्ज कुछ यहाँ तक है तो ये Q होगा, Q1 होगा, ये Q2 होगा। इसके बीच में लगने वाला चार्ज है यानी जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट होगी। तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज का जो पॉइंट होता है इसका जो मास होगा वो M1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे QM1 + QM2/r²। इसकी सेंटर की जो रेडियस है वो हमारा r² हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट होगा वो कैसे होगा, F = μ0/4I QM1 QM2/r²। ओके, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे कहा गया तुमसे कि QM हमारा पोल लेंथ है, यानी QM हमारा क्या है, यहाँ पे पोल लेंथ है। भैया QM होता क्या है ये बता दो एक बार। भैया मैग्नेटिक फोर्स है ये। क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। भैया फोर्स कहेंगे, हाँ बिल्कुल, AM को हम कहेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पोल लेंथ के इक्वल है। भैया पोल लेंथ के इक्वल कैसे है, क्योंकि एक चार्ज से सेकेंड चार्ज में जब चार्ज ट्रैवल हो रहा है और मैग्नेटिक फोर्स जब ट्रैवल हो रहा है और उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी ट्रैवल हो रही है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे वो हम रिप्रेजेंट करेंगे F = μ0/4π QM1/r²। ठीक है, अब आता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा M = QM × 2L। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रिप्रेजेंट होता है। भैया होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, हो रहा है ये भी बता दो। देखो बेसिकली ये होता है कि अगर टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक पोल। मैंने ये कहा तुम लोगों से कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स हैं, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि ये एक ऐसे है। ठीक है, देखो दोनों मैग्नेटिक पोल इक्वल हैं बट इक्वल एंड अपोजिट साइड के चार्जेस हैं। देखो अपोजिट साइड के चार्जेस हैं कि नहीं है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेकिन क्या है, स्मॉल डिस्टेंस में है। देखो स्मॉल डिस्टेंस में, डिस्टेंस क्या मान लो कि R है। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस में है। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस में जब होते हैं तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसमें क्या करता है कि यहाँ पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके सेंटर की, वो क्या करेगा, एक मूवमेंट यहाँ पे एक मूवमेंट शो करेगा। किसका पॉजिटिव से निगेटिव का। जब पॉजिटिव से निगेटिव का एक मूवमेंट शो करेगा हमको, यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे किसके बराबर होंगी यहाँ पे। जैसे मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ से नॉर्थ पोल की जो डिस्टेंस होगी ये मान लो कि L होगी, इसकी L हो जाएगी, तो कुल मिला के कितनी हो गई यहाँ पे, पॉइंट हो गए 2L हो जाएगी। तो देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या करी, रिप्रेजेंट करी है। कहाँ पे भैया करी है, देखो ये चीज़ रिप्रेजेंट करी है हमने। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M = QM × 2L। ठीक है, देखो यहाँ पे वही चीज़ मैंने रिप्रेजेंट कर दी है, 2L भाई डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट अ एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, अगर किसी भी एक मान लो कि एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट में एक पॉइंट हमारा साउथ का है, एक पॉइंट हमारा नॉर्थ का है। ठीक है, उसके अंदर का जो फोर्स है यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लग रहा है मान लो कुछ FN पॉइंट पे, यानी फोर्स ऑफ नॉर्थ पॉइंट पे। ठीक है, देखो मैं बना के बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, चलो ब्लैक कलर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा मान लो कि एक बार मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसके अंदर का जो फोर्स है मान लो कि यहाँ तक जा रहा है, इसको मान लो हमने FM नाम दे दिया। ठीक है, FM नेम दे दिया। तो जब FM नेम दे देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी L हो गई। ठीक है भैया, एक डिस्टेंस क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैटिक फोर्स भी तो लगेगा, एक स्टैटिक साउथ फोर्स भी तो लगेगा। भाई नॉर्थ लगा रहे हो, साउथ भी तो लगेगा ना साथ में। तो यहाँ पे मान लो कि साउथ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से L निकाल लिया हमने डिस्टेंस। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही वो R - L हो गई हमारी। भैया R क्या, हमारी रेडियस भी तो माइनस करोगे, इसकी रेडियस भी तो माइनस करोगे, ये वाले की साउथ की। ठीक है, जब इसकी रेडियस माइनस होगी तो भैया L भी माइनस होगा हमारा। तो जब माइनस, और इसके पूरे की डिस्टेंस जो है वो हमारी R है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारा जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट होगा, ऊपर की डिस्टेंस होगी वो R + L हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा हमारा क्या यहाँ पे ग्राफ।
ठीक है। तो देखो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr है। 2mr का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 हमारी डिस्टेंस थी, m हमारा मास है और r हमारी रेडियस है, दो डिस्टेंस थी ना, एक साउथ की एंड एक नॉर्थ की। अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस जो डायपोल की हो जाएगी वो बी एक्सएल म्यू नॉट 4 पाई और 2m अपॉन में आर क्यूब के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे जो हमारा ये बेसिकली देखो तुम लोग का इतना ही फॉर्मूला था, मतलब इसको तुम लोग शॉर्टली याद कर सकते हो। तो सिंपल तुम लोग ये याद करना, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जिस स्टूडेंट को अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो पढ़िए पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 जाके वीडियोस को वॉच करो। चैप्टर 4 मैंने तुम लोगों को रिप्रेजेंट किया है, अदरवाइज पार्ट 2 में होगा ये, ठीक है। तो उसको वॉच करो। अगर तब भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ स्टूडेंट कोई इतना इंपॉर्टेंट मत डालना इंपॉर्टेंस, बस तुम लोग फॉर्मूला याद कर लेना। बाकी मैं तुम लोग बस सब्सक्राइब करो चैनल को, बस लाइव आऊँगा तो उसी टाइम में मैं तुम लोग को हर चीज़ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ एन द इक्वाटोरियल पॉइंट। अगर इक्वाटोरियल पॉइंट में एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वाटोरियल पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। बस उसमें निगेटिव था, इसमें प्लस हो जाएगा। भैया 3/2 कैसे आ गया, 3/2 ऐसे आ गया क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कहा गया, इक्वाटोरियल पॉइंट पे। भैया इक्वाटोरियल पॉइंट क्या होता है हमारा, देखो ये ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल से तुमने मान लो कि ये डिस्टेंस है तुम्हारी ये, और ये सेंटर की डिस्टेंस है। यहीं पे उसने कह दिया कि तुम्हें बार मैग्नेट रख दो यहाँ पे, ये मान लो कि बार मैग्नेट है हमारा, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इसकी डिस्टेंस डबल हो जाएगी कि नहीं, डबल हो जाएगी। देखो इसकी डिस्टेंस डबल हो जाएगी, एक बार मैग्नेट की और ये सेकंड बार मैग्नेट की, 3/2 हो जाएगा। जब 3/2 हो जाएगा तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। जो शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी इक्वाटोरियल की, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। आर हमारी यहाँ पे क्या डिस्टेंस है 3 लेयर्स की, ठीक है, 3 पॉइंट्स की। फिर आता है हमारा यहाँ पे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक, टॉर्क ऑन मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक मूवमेंट। जब किसी भी मैग्नेट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो वहाँ पे टॉर्क कितना यूज़ हो रहा है, तो टॉर्क हमारा यूज़ हो रहा है हमारा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, मास इनटू मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। जब भी कहीं मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल होगी किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मैग्नेट में, तो वहाँ पे जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होगा यानी जो टाउ होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, एम बी साइन थीटा के इक्वल होगा। टाउ इज इक्वल टू एम इंटू बी यानी मास इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू एम बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी अगर मैग्नेटिक डाइपोल में अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्या उसकी, तो बिल्कुल बढ़ेगी। वहाँ पे डब्ल्यू हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यू हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है यहाँ पे, हाँ यू से डिनोट करोगे। भैया मैग्नेटिक डाइपोल को यू से क्या डिनोट करते हैं, उसको तो हम लोग क्यू एम से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल को, हाँ करते हैं। बट सिस्टम पे अगर कहा जाए सिस्टम ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, भैया इसमें सिस्टम तो लिखा नहीं है, सिस्टम यूज़ करोगे ना तुम लोग, कैसे यूज़ करोगे डब्ल्यू हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। जब पोटेंशियल एनर्जी में जब सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो बढ़ जाता है। माइनस का एम बी कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 डिस्टेंस हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। कॉस थीटा 1 हमारा एक एंगल रिप्रेजेंट करेगा, कॉस थीटा 2 हमारा सेकंड एंगल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। जो m परपेंडिकुलर टू b हो जाएगा यानी m परपेंडिकुलर टू मास परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी हमारी, p यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। भैया 0 की हो जाएगी क्योंकि क्लोज लूप में है ना, क्लोज लूप में है इसलिए 0 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर क्लोज लूप में ना होता, आउटवर्ड होता, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv के स्क्वायर के बराबर होता, यानी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी बराबर होती पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा m इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो u हमारा हो जाएगा एम बी कॉस थीटा इक्वल्स टू m इंटू बी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल में, ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट होगा, देखो यहाँ पे सर्कल है, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की रेडियस दी गई है ये, और ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इसके। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो बनेगा यहाँ पे EV/2। ई हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन है, V हमारी यहाँ वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी लग रही है यहाँ पे, एंड R हमारा रेडियस है, अपॉन में 2 हमारा डायमीटर हो जाएगा 2 हमारा, और UR हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आया, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो μR इक्वल्स टू EVR/2 लिखोगे, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ द मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ द मैग्नेटिज्म क्या होता है, चलो देखते हैं।
गॉस लॉ तो भाई तुम लोग जानते होगे कि अगर किसी भी क्लोज लूप में यानी किसी भी क्लोज सरफेस में अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। तो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म का जो फॉर्मूला होता है, अगर यानी यही देखा जाएगा मैग्नेटिज्म में, तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है, अगर क्लोज लूप लोगे और क्लोज लूप में अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैवल करा रहे हो तो वहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं उसमें। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो वहाँ पे टोटल जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ का जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे कि अगर गॉस लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में जो भी चार्ज होता है वो हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है, जीरो से रिप्रेजेंट होता है। जीरो से रिप्रेजेंट होता है क्योंकि वहाँ पे चार्ज कैरी होता ही नहीं है, क्लोज लूप में चार्ज रहेगा, बस वहाँ पे जीरो हो जाएगा चार्ज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जो यहाँ का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा क्यू बी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स और इंटीग्रेशन में एस भैया यहाँ पे क्या है हमारा, जितना भी हमने क्या बढ़ाया यहाँ पे टोटल चार्ज बढ़ाया। ठीक है, सोलेनॉइड है हमारा, सोलेनॉइड भैया क्या होता है, सॉलिड, सोलेनॉइड सोलेनॉइड इज अ सॉलिड। ठीक है, एस हमारा सॉलिड है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, डी एस हमारी डिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर अर्थ का देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड अगर अर्थ की देखी जाए अगर हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, देखो भैया कैसे, जैसे मान लो कि अर्थ है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लो कि ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में कर दिया जाए इसका और देखा जाए इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर देखी जाए तो वो बी एच इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, बी गॉस के बराबर हो जाएगी। भैया गॉस के बराबर क्यों हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, क्योंकि किसी भी सर्कुलर लूप में वो जीरो रहती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। फिर देखो यहाँ पे जो हमारा पूछा गया रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अगर रिलेशन पूछा जाए किसके बीच में, अर्थ के एलिमेंट में और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो अर्थ का एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, यानी सॉरी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बराबर होगी बी एच इक्वल्स टू बी गॉस के, और जो हमारा एलिमेंट होगा वो बी एस इक्वल्स टू बी साइंस के बराबर होगा। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू बी अंडर रूट में बी एच का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। इतना इसमें इतना फोकस मत डालना, बहुत रेयर है, ये नहीं आता है, बट सिर्फ इतना कंसेप्ट ध्यान रखना कि तुमको ये आना चाहिए बस। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे बी एच अपॉन में बी वी इक्वल्स टू बी टाइम्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंट होता है हमारा, वी हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा वी हमारी वेलोसिटी है, एच हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा एच हमारी यहाँ पे हाइट है, तो यहाँ टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द म्यू। मैग्नेटिक परमिटिविटी जो होती है वो उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो म्यू आर हमारी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी से हम यहाँ पे क्या डिनोट करते हैं, यहाँ पे यू हमारा क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, म्यू नॉट हमारा क्या है, फ्री परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तुमसे फॉर्मूला मैग्नेटिक परमिटिविटी का, तो म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा। इतना याद कर सकते हो ना, म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट। ठीक है, और फिर देखो हमारा यहाँ पे क्या किया गया कि जो म्यू आर है वो बी अपॉन में बी नॉट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट हमारा यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, यानी यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकते हो तुम लोग, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। और बी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ही है। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेट के इनसाइड रहेगी उसको बोलेंगे, जितनी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेट के इनसाइड रहेगी उसको बोलते हैं यहाँ पे बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम म्यू से डिनोट भी करते हैं यहाँ पे। और बी नॉट हमारा जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है किसके, मैग्नेट के, उसको बोलेंगे यहाँ पे म्यू नॉट यानी बी नॉट। ठीक है, फिर आता है हमारे यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स और द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगर मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में कहा जाए तो मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी होती है उसको हम एच से डिनोट करते हैं। और सॉरी, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो एच था ना, ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी था, नॉट हाइट। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाओगे, भैया इंटेंसिटी का क्या रोल है वहाँ पे, जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे। देखो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड तुमने बढ़ा दी, इंटेंसिटी बिल्कुल बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो वहाँ पे इंटेंसिटी अगर जीरो रखोगे तो सर्कुलर का जो पॉइंट होगा यानी आउटसाइड जो एरिया होगा वो भी तो हमारा जीरो हो जाएगा। भाई जीरो हो जाएगा कि नहीं जीरो होगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तभी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और तभी तो हमारी क्या बढ़ेगा, टोटल चार्ज बढ़ेगा। देखो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो टोटल चार्ज भी बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो एक्सटर्नल चार्ज भी बढ़ेगा किसी भी मैग्नेट का, किसी भी कंडक्टर का। तो सिंपली उसको हम यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझ में आ गया, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे आई हम आई से डिनोट करते हैं इसको। एम हमारा यहाँ पे होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्यूब, जो यूनिट होती है इसकी पर यूनिट वॉल्यूम क्यूब में होती है। अपॉन में जो वी होता है हमारा वो वेलोसिटी होती है।
ठीक है। अब कैसे डिनोट करते हैं इसको भैया, m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l। ये क्या हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो क्यू एम इंटू 2l के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो इतना प्रेशर मत डालो सब चीज़ों पे, ये सिर्फ बेसिक चीज़ें, सिर्फ लर्न करने वाली चीज़ें हैं, बस लर्न करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर देखो हमारा यहाँ लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू m अपॉन में a। आई हमारी यहाँ पे इंटेंसिटी है, m हमारा यहाँ पे पोल लेंथ, m अपॉन में क्यू एम हो जाएगा, ठीक है। a हमारा यहाँ पे एरिया है, जितना भी एरिया होगा उस कॉइल का, मतलब कॉइल कह रहे हैं उस सर्कुलर लूप का, उसमें जितना भी करंट होगा, जितना भी मास होगा, जितना भी करंट बढ़ाओगे उसका एरिया बढ़ेगा प्लस उसका मास बढ़ेगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू m अपॉन में a। तो इसको m को तुम लिख सकते हो यहाँ पे bm यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखोगे, b हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, b और m हमारा यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, और a इज अपॉन में म्यू डॉट हमारा यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बता देना कमेंट्स बॉक्स में, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे XM से, ठीक है। XM से इक्वल टू आई अपॉन में h। आई हमारी इंटेंसिटी है और h हमारा यहाँ पे क्या है, h हमारे यहाँ पे क्या होगा, परमिटिविटी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इंटेंसिटी हो जाएगा और परमिटिविटी हो जाएगा हमारा। रिलेशन बिटवीन द म्यू आर और हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम के, अगर इसमें रिलेशन पूछा जाए किसमें, रिलेटिव परमिटिविटी में और यहाँ पे सस्पेसिबिलिटी में, तो यहाँ पे म्यू आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर हो जाएगा 1 प्लस में एक्सएम हो जाएगा, बस 1 ऐड हो जाएगा। भैया 1 ऐड क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 ऐड इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल चार्ज हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, परमिटिविटी को भी सस्पेसिबिलिटी को भी, क्योंकि दोनों में डाया होता है ना, पैरा नहीं होता, पैरामैग्नेटिक नहीं होता, दोनों डाया होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट, अगर किसी भी मैग्नेट का अगर फ्रीली छोड़ दोगे तुम और उसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी के इक्वल हो जाएगा। t हमारा टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, और अंडर रूट में आई अपॉन में m यानी इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटू मास के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा टाइम पीरियड के इक्वल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, और ये था तुम्हारा चैप्टर 5। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, और स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो जाओ प्लीज़ फॉलो कर लो, वो फ्री है। यहाँ पे तुम लोग खाली सब्सक्राइब करना, तुम लोग वो भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो चैनल को, तो प्लीज़ स्टूडेंट कर लो। बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम भी होने वाली है, एंड हाफ ईयरली का पेपर भी बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई फटाफट से फायर इमोजी डाल दो फटाफट से, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।